हेलो स्टूडेंट्स, ए वार्म वेलकम इन विजय कुमार माय न्यू क्लासेस चैनल। आज हम लेके आए हैं फिजिकल एजुकेशन की आंसर की। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि सब्सक्राइब कर लीजिए विजय कुमार माय न्यू क्लासरूम चैनल को, ताकि आपको मिल सके फ्यूचर में आने वाले एजुकेशन रिलेटेड वीडियो लिंक्स आप तक पहुँच सके। और ज्वाइन कर लीजिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को और भेज दिए अपना नाम, क्लास और स्कूल नेम हमारे व्हाट्सएप नंबर पर 9466707359। चलिए आज सोल्व करते हैं फिजिकल एजुकेशन का पेपर। जैसा कि प्रश्न पत्र में पहला प्रश्न है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज आर देयर। संक्रामक रोग कितने प्रकार के होते हैं? तो ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 5। तो इसका आंसर आएगा 2। कम्युनिकेबल डिजीज और संक्रामक रोग दो प्रकार के होते हैं, संसर्ग रोग और संचारी रोग, इसलिए इसका फर्स्ट ऑप्शन 2। प्रश्न पत्र में सेकंड क्वेश्चन है, चूहे कौन सा रोग फैलाते हैं? रैट्स स्प्रेड विच डिजीज। ऑप्शन ए है प्लेग, ऑप्शन डी है रेबीज, ऑप्शन 3 है टीबी, ऑप्शन डी है मलेरिया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए प्लेग। चूहों से प्लेग बीमारी फैलती है। प्रश्न पत्र में क्वेश्चन पेपर में थर्ड क्वेश्चन है, एड्स डे सेलिब्रेटेड ऑन। एड्स दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 1 अगस्त, ऑप्शन बी है 1 सितंबर, ऑप्शन सी है 1 दिसंबर, ऑप्शन डी है 1 अक्टूबर। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 दिसंबर। हम एड्स डे सेलिब्रेटेड करते हैं 1 दिसंबर को। जैसे क्वेश्चन पेपर में फोर्थ क्वेश्चन है, हार्ट हैज़ डैश वेंट्रिकल्स। हृदय में कितने निलय होते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2, पहला ही ऑप्शन। जैसा कि क्वेश्चन पेपर में फिफ्थ क्वेश्चन है, वयस्क शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? ऑप्शन इसका तो सबको पता ही होगा, ऑप्शन बी 206, 206। जैसा कि प्रश्न पत्र में छठा प्रश्न है, मानव शरीर में जोड़ कितने प्रकार के होते हैं? तो मानव शरीर में, जैसे कि क्वेश्चन पेपर में सिक्स्थ क्वेश्चन है, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ जॉइंट्स आर देयर इन ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर में जोड़ कितने प्रकार के होते हैं? तो मानव शरीर में 3 प्रकार के जोड़ होते हैं। क्वेश्चन सेवन्थ है, हाउ मैनी स्पीसीज आर ऑफ मॉस्किटोज आर देयर। मच्छरों की कितनी प्रजातियां होती हैं? तो मच्छरों की 3500 प्रजातियां होती हैं। क्वेश्चन 8 है, लंग्स आर द पार्ट ऑफ डैश बॉडी सिस्टम। फेफड़े किस शरीर प्रणाली के अंग हैं? तो लंग्स होते हैं रेस्पिरेशन सिस्टम के बॉडी पार्ट्स, और हिंदी में श्वसन तंत्र प्रणाली के हैं। क्वेश्चन 9 है, हमारे शरीर की सबसे लंबी हड्डी का नाम लिखें। राइट द नेम ऑफ द लॉन्गेस्ट बोन इन आवर ह्यूमन बॉडी। तो है फीमर, जांग की हड्डी। इसका सही जवाब हो जाएगा। जैसा कि प्रश्न पत्र में क्वेश्चन 10 है, त्वचा के कार्य लिखिए। तो त्वचा चमड़ी के मुख्य कार्य बताएं। त्वचा उत्सर्जन प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग है। यह शरीर के अंदर वाले पदार्थ जैसे यूरिया और व्यर्थ खनिज, नमक आदि को पसीने द्वारा बाहर निकालकर रक्त को साफ करने का कार्य करती है। इसके द्वारा हम सर्दी और गर्मी का अनुभव कर पाते हैं। त्वचा एक सूझ इंद्रिय का कार्य भी करती है। यह शरीर में रोगाणुओं का दाखिल होने से रोकती है और शरीर के तापमान को सामान्य बनाए रखती है। इसका मेन कार्य यही है कि जो यूरिया और व्यर्थ खनिज होते हैं, ये त्वचा इनको बाहर निकालती है पसीने के रूप में, और हमें सर्दी और गर्मी का भी अनुभव यही कराती है कि गर्म है या ठंडा है, त्वचा ही ये कार्य करती है। जैसे क्वेश्चन 11 है, रक्त से क्या अभिप्राय है? व्हाट डू मीन बाय ब्लड। इसका जवाब हो जाएगा, रक्त हमारे शरीर एक द्रव्य पदार्थ है जो लाल रंग का होता है। ये लाल रंग का इसलिए होता है क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन वर्णक होता है। यह प्रोटीन व लौह के यौगिक से बना होता है। इसी हीमोग्लोबिन के कारण रक्त लाल रंग दिखाई देता है। मानव रक्त में 2 अवयव होते हैं, प्लाज्मा रक्त कणिकाएं। रक्त कणिकाएं 3 प्रकार की होती हैं, लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और रक्त बिंबाणु या इन प्लेटलेट्स। रक्त संचार में लगे शरीर के विभिन्न अंगों के समूह को एक रक्त संचार प्रणाली भी कहते हैं। रक्त हमारे शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचता है। रक्त की इस क्रिया को हम रक्त संचार प्रणाली भी कहते हैं। जैसा कि क्वेश्चन पेपर में 12th क्वेश्चन है, संक्रामक व असंक्रामक रोगों में 2 अंतर लिखें। तो संक्रामक रोग वे होते हैं जो हमारे शरीर में रोगाणु के द्वारा फैलते हैं।
और वे रोगाणु जल, वायु, भोजन तथा स्पर्श के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश करके स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं या रोगाग्रस्त करते हैं। असंक्रामक बिल्कुल इसका उल्टा हो जाता है। असंक्रामक रोग वे होते हैं जो ना तो जल से फैले, ना वायु से, ना भोजन से, ना स्पर्श करने के माध्यम से प्रवेश करके हमारे शरीर में आए। संक्रामक रोग के उदाहरण हो जाएंगे जैसे खसरा, काली खांसी, और असंक्रामक रोग के उदाहरण हो जाएंगे जैसे मियादी बुखार। आप ये दो अंतर लिखेंगे, एक उदाहरण का और एक इनकी परिभाषा का, तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। जैसा कि प्रश्न पत्र में 13वां प्रश्न है, डेंगू बुखार के फैलने के माध्यमों तथा इलाज व रोकथाम का वर्णन करें। तो डेंगू बुखार, अब ये पार्ट 1 है क्वेश्चन 13 का, मैं इसका आपको जवाब बताता हूँ। डेंगू बुखार को हड्डी तोड़ ज्वर या ब्रैकबोन फीवर भी कहते हैं। यह एक संक्रामक रोग है। यह रोग एडिस इजिप्टी नामक प्रजाति के मच्छरों के काटने से फैलता है। जब ये मच्छर किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटते हैं तो इसके शरीर में डेंगू का विषाणु छोड़ देते हैं। विषाणु के प्रवेश के लगभग 1 सप्ताह बाद डेंगू बुखार के लक्षण दिखने शुरू हो जाते हैं, जिसमें अचानक तेज बुखार, सिर, बदन व आंखों में दर्द होने लगता है। कभी कभी शरीर में लाल चकत्ते या दाने भी निकल आते हैं। एडिज इजिप्टी मच्छर रात को न काटकर दिन में काटते हैं, इसलिए हमें डेंगू से बचाव हेतु उचित उपाय करने चाहिए। इसकी अब रोकथाम सुन लेते हैं। डेंगू के रोगियों के लिए मच्छरदानी का उपयोग आवश्यक करें ताकि उन्हें मच्छर के काटने एवं बीमारी के फैलाने से बचाया जा सके। घरों के आसपास पूर्ण साफ सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित करें। कचरे को अपने आवास से दूर फेंकें। घरों के कूलर, टैंक, ड्रम, बाल्टी आदि से पानी खाली करें। ये 3 पॉइंट्स भी लिखेंगे तो आपको 5 मार्क्स मिल ही जाएंगे।